हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको 10th क्लास का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 पढ़ाऊंगी। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक कराऊंगी। साथ में मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 3 भी कराऊंगी। पहले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि 2, 3 और 4, 1 दो पॉइंट है, इनके बीच आप दूरी बताइए। 2, 3 और 4, 1 इनके बीच दूरी बताइए, डिस्टेंस बताइए। तो पहले पॉइंट 2, 3 को मैंने P मान लिया और 4, 1 को मान लिया Q, ठीक है, और मैंने लिख लिया। अब बेटा इनके बीच हमें क्या निकालना है? इनके बीच हमें दूरी निकालना है। तो दूरी का सूत्र या डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, उसे D से बता रही हूँ। D इक्वल टू अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। जो पहले पॉइंट दे रखा है बेटा उसे x1 y1 मान लो। तो बेटा x1 क्या हो गया? x1 हो गया 2, y1 हो गया 3। दूसरे पॉइंट को आप x2 y2 मान लो। तो बेटा x2 हो गया 4 और y2 हो गया 1। अब बस इसमें वैल्यू डालना है। हम P और Q के बीच डिस्टेंस निकाल रहे हैं, मतलब PQ निकाल रहे हैं। P और Q के बीच का डिस्टेंस मतलब PQ निकाल रहे हैं। चलिए फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं। फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1। x2 कितना है बेटा? 4 माइनस x1 मतलब यहाँ 2 रख दो और उसका स्क्वायर, प्लस है प्लस लगाया। y2 कितना है बेटा? 1 माइनस y1 कितना है? 3 और उसका क्या लगा दिया? स्क्वायर। आगे चलते हैं बेटा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये क्या होगा? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। प्लस माइनस माइनस होता है मतलब क्या आएगा? 3 में से 1 घटाया 2, लेकिन बड़े नंबर का साइन आता है। बड़ा नंबर क्या है? 3 और उसके आगे माइनस है, माइनस लगा दो। आगे सॉल्व कर देते हैं बेटा। 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस, और 2 का स्क्वायर 4, ये दोनों मिलके कितने हो गए? ये हो गए बेटा 8 हो गए, मिला √8। तो PQ इक्वल टू रूट, इस 8 को लिख सकते हो बेटा 2 का स्क्वायर इंटू 2। अब एक नई बात, वो क्या है? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो बेटा ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो बाहर क्या आ गया? 2। लेकिन इस नंबर के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो ये बाहर नहीं आएगा, तो रूट के अंदर क्या बच गया? 2। अब क्या लिखोगे? इकाई या फिर यूनिट, जो भी सेंटीमीटर मीटर जिसमें भी हो वो यूनिट आ जाती है। और ये आपने डिस्टेंस निकाल लिया। तो इस क्वेश्चन में आपको 2 पॉइंट -5, 7 और -1, 3 ये दे रखे हैं। आपको इनके बीच दूरी निकालना है। तो पहला पॉइंट को मैंने A से बता दिया और दूसरे को B से। A B मान लिया बेटा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या? अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये है। तो बेटा पहला जो पॉइंट है उसमें इसे मान लिया मैंने x1 इक्वल टू -5, y1 इक्वल टू 7, x2 इक्वल टू -1 और बेटा y2 इक्वल टू 3। बस अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। अंडर द रूट, फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1। तो बेटा x2 आपका -1 है, माइनस x1 क्या है? -5। साइन का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। प्लस y2, बेटा y2 कितना है आपका? 3 माइनस y1
y1 कितना है 7 का स्क्वायर। आगे करते हैं, अंडर द रूट ये आपका -1, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ऐसा हो गया। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है ना। तो 7 में से 3 घटाओगे 4 आएगा, तो 4 आ गया। लेकिन बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर 7 है, उसके आगे माइनस है, लगा दो और स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब क्या करोगे, अब इधर कर देते, देखो 5 में से 1 घटाओगे 4, तो 4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो 4 का स्क्वायर, है ना। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो बेटा 4 का स्क्वायर है मतलब 16 प्लस ये भी हो गया 16, है ना। तो ये दोनों जुड़ेंगे तो कितने हो गए, ये हो जाएंगे बेटा आपके 32, ठीक है। अब इस 32 को क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर इंटू 2 लिख सकते हो। अब मैंने आपसे कहा था जिस नंबर पे स्क्वायर देखोगे वो नंबर रूट से बाहर आ जाता है। तो बेटा 4 पे स्क्वायर देखा, यहाँ कर लेते हैं, मैंने 4 पे स्क्वायर देखा, ये नंबर रूट से बाहर आ गया। तो अंदर क्या बचा बेटा, इस पे स्क्वायर नहीं है तो अंदर क्या बचा 2, रूट के अंदर 2 बचा। और पीछे क्या लिखोगे, यूनिट या फिर इकाई। और बेटा ये दूरी आ गई। आपको इस क्वेश्चन में ए बी और -a -b 2 पॉइंट दिए हैं, उसे मैंने कैपिटल A और कैपिटल B से प्रदर्शित कर लिया, ठीक है। अब बेटा हम ये डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाएंगे, पहले वाले पॉइंट को मानेंगे x1 y1। तो बेटा x1 हो गया आपका A, y1 हो गया आपका B, x2 हो गया बेटा आपका माइनस का A, और y2 हो गया बच्चों आपका माइनस का B। अब बस इसमें वैल्यू डाल देते हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम A और B के बीच में, तो ए बी लिख लो यहाँ, अंडर द रूट फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1, तो x2 आपका बेटा माइनस A है, माइनस x1 A और उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है बेटा माइनस का b, माइनस y1 कितना है b और उसका स्क्वायर। अब आपने देखा होगा कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो ये कितने हो गए, 1 और 1 हो गए 2, प्लस हो गए तो 2a हो गया, है ना, उसका स्क्वायर। लेकिन बड़े नंबर का साइन आता है तो दोनों सेम है, दोनों में माइनस है, माइनस लगा दो, प्लस वही बात, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो ये हो गए 1b और 1b हो गए 2b। बड़े नंबर का साइन आता है लेकिन दोनों एक जैसे हैं, दोनों सेम है, तो क्या करोगे, दोनों में माइनस है, माइनस लगा दो। माइनस का स्क्वायर बेटा प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 b स्क्वायर, है ना। अब अगली स्टेप में क्या करोगे, अगली स्टेप में 4 कॉमन निकाल लेना, ऐसे ये निकाल लिया। अब अगली स्टेप में क्या करोगे बेटा, अगली स्टेप में आप इस 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर और ये ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था रूट के अंदर बेटा इस पे स्क्वायर है तो ये रूट से कहाँ चला जाएगा, बाहर, है ना। अब आप ये कहोगे कि मैडम a पे भी स्क्वायर था b पे भी स्क्वायर था, बाहर क्यों नहीं आया। बेटा बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, ठीक है। ये कंप्लीट कैलकुलेट होगा, फिर यदि स्क्वायर बनता है तो बाहर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आगे लिख देते हैं इकाई या फिर यूनिट।
अब बच्चों मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगी कि आप बिना प्लस माइनस की गलती करे डिस्टेंस फॉर्मूले की बिना हेल्प के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। लेकिन बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, मैं आपको यही कहूँगी कि व्यवस्थित तरीके से ही करना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये उन लोगों के लिए ट्रिक है बेटा जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं साइनों में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको ये क्या दे रखा है पॉइंट, तो आपको वही सब लाइन लिखना है बोर्ड एग्जाम में भी कि ए और बी क्या है, दो दिए हुए बिंदु है, गिवन पॉइंट, ठीक है। अब फिर क्या करोगे, व्यवस्थित तरीके से ही चलेंगे, बिल्कुल उनको ऐसा ही लगेगा कि हमने बिल्कुल व्यवस्थित किया है। चलिए वैसे ही कर देते हैं हम। पहला पॉइंट क्या मानोगे, x1, दूसरा y1, ये x2 और ये y2, है ना। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, एक फॉर्मूला लिख दोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। क्या होता है बेटा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसमें आप क्या करोगे, वैल्यू डालोगे। अब वैल्यू डालने में गड़बड़ क्या करते हैं बच्चे, प्लस माइनस की गलतियां करते हैं, तो इसके बाद आप क्या लगा दो, ट्रिक लगा दो, ठीक है। अब ट्रिक क्या कहती है उस पर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आप बिल्कुल लिखिएगा, ठीक है। उन्हें लगना चाहिए हम बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं, उसके मार्क्स मिलते हैं बेटा, ठीक है। अब मैं आती हूँ टिप्स पे। फॉर्मूले में वैल्यू रखने के बाद, फॉर्मूला लिखने के बाद, फॉर्मूले में वैल्यू रखने के बाद आपको यदि समझ नहीं आता है प्लस माइनस में गलतियाँ, तो क्या कीजिए, ट्रिक ये है, यदि सेम साइन मिले, सेम साइन मिलेगा तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे, और बेटा यदि अपोजिट साइन मिला तो क्या करोगे, प्लस। बस इतनी सी बात, ठीक है। अब इनके बीच में डिस्टेंस निकाल देती हूँ, ए बी से बताया थी इसको, इन दोनों की बात, ठीक है। पहले पहले वालों की बात, यदि सेम साइन मिला तो माइनस करेंगे, तो 5 और 1, उनमें कौन सा साइन है, सेम साइन है, दोनों माइनस के हैं, मतलब सेम साइन मिला, नंबर घटा दो, तो 5 में से 1 घटाया 4, और क्या कर दो, स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर था, फॉर्मूले में प्लस था, प्लस लगाया। फिर अब इन दोनों की बारी, यदि सेम साइन मिला तो नंबर घटा दो, तो 7 में से 3 घटाए 4, तो 4 का स्क्वायर, स्क्वायर है, फॉर्मूले में स्क्वायर कर दिया, हो गया। बस इसे लिखो, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये कितने हो गए, ये हो गया बेटा 32, और 32 को आप लिख सकते हो 16 इंटू 2, और 16 को 4 का स्क्वायर इंटू 2, जिसके ऊपर रूट में स्क्वायर लगा है, जिस नंबर पे स्क्वायर लगा है वो नंबर कहाँ चला जाता है, बाहर, तो बेटा ये बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 2 यूनिट या इकाई, और ये बेटा ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेम साइन है, घटा दो, अपोजिट साइन है, जोड़ दो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको इस क्वेश्चन में दो बिंदु ए और बी दे रखे हैं, आपसे इनके बीच दूरी पूछिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसे x1 बोला, x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 36 और y2 इक्वल टू 15, है ना। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब x2 कितना है, x2 36 है, माइनस x1 आपका 0 है, उसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 15, माइनस y1 है आपका 0 का स्क्वायर, ये बेटा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 का स्क्वायर और ये 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर होता है 1296,
15 का स्क्वायर 225। अब इनको जोड़ो, कितना आएगा 1521। अब ये बेटा किस नंबर का स्क्वायर है, ये 39 का स्क्वायर है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि जिस नंबर पे रूट के अंदर स्क्वायर हो वो नंबर बाहर आ जाता है। तो बेटा 39 कहाँ चला गया, बाहर, तो रूट के अंदर कुछ नहीं बचा, मतलब रूट हट गया। आगे क्या लिखोगे, इकाई या यूनिट। अब इस क्वेश्चन में आपसे आगे भी कुछ कहा है, उसकी बात करते हैं। अब आपको बच्चों इसी क्वेश्चन में कहा है कि अनुच्छेद 7.2 में ये पिक्चर दे रखा है, तो आप ए और बी का डिस्टेंस बताइए। तो थोड़ा ध्यान देना बेटा, एक्स एक्सिस पे चलें। ये पॉइंट क्या होगा, पहले उसकी बात करते हैं। ए पॉइंट क्या होगा बेटा, ए तो यहाँ पे है जहाँ एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस मिल रहा है, तो वो पॉइंट क्या होगा बेटा, ए होगा बेटा 0 0, तो ए 0 0 ही लिखा है। अब आगे चलते हैं, बी की बारी। बी यहाँ पे है ना, तो देखिए एक्स एक्सिस पे कितने गए, एक्स एक्सिस पे गए 36, तो एक्स क्या होगा, एक्स होगा 36 यहाँ पे, है ना। और वाई एक्सिस पे कितने गए बेटा, वाई एक्सिस पे गए 15, तो बी पॉइंट क्या होगा, बी पॉइंट होगा एक्स पे गए आप 36, तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, और वाई पे गए बेटा आप कितना 15, तो वाई के लिए 15, तो ये आपके बी के पॉइंट कितने होंगे 36 15, तो 36 15 ही लिखा है। तो बेटा आपसे ए 0 0 और बी क्या है बेटा 36 15 के बीच दूरी पूछी थी, डिस्टेंस पूछा था दो शहरों के बीच, ए और बी के बीच, तो बेटा यही है। ठीक है, तो सॉल्यूशन भी क्या आने वाला है, आपका सॉल्यूशन आएगा 39 यूनिट। आपको इस क्वेश्चन में कहा है कि 3 पॉइंट दे रखे हैं, ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर हैं, संरेखी हैं। कॉलिनियर या संरेखी होता क्या है, जब पॉइंट जो दिए हैं वो एक ही लाइन पे हों, जैसे ए बी सी, ये तीनों बिंदु या पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं, तो दिए हुए पॉइंट कॉलिनियर या संरेखी होते हैं। इसका मतलब आप इनके बीच में क्या निकालोगे, डिस्टेंस निकालोगे और रिलेशन बनेगा। मेरी बात आपको ऐसे समझ नहीं आई होगी, मैं करके बताती हूँ आपको, कि आपसे मैं कह रही हूँ कि पॉइंट्स कॉलिनियर कब होते हैं, जब वो एक सीध में हो, एक लाइन में हो, तो वो संरेखी या कॉलिनियर होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे पता करने के लिए हम ए बी के बीच डिस्टेंस निकालेंगे, हम डी सी के बीच, फिर ए सी के बीच भी डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम देखेंगे क्या कोई दो डिस्टेंस को जोड़ने पे तीसरा डिस्टेंस मिल रहा है, कोई भी दो को जोड़ने पे, और अगर मिल रहा है तो गिवन पॉइंट्स या दिए हुए बिंदु संरेखी या कॉलिनियर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हम ए बी लेंगे। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट सॉल्व करने का तरीका बता देती हूँ, साथ में आपको ट्रिक लगा के भी बताती जाती हूँ, दोनों चीजें एक साथ सीखिए। सबसे पहले आप ए बी पॉइंट लेंगे, तो व्यवस्थित तरीका बता देती हूँ एक, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ए बी पॉइंट लिया तो आप क्या बोलोगे, ए बी पॉइंट लिख लेना इस तरह से। अब बेटा इसे क्या बोलोगे, x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2, है ना, लिख लिया। अब फॉर्मूला लिख लेना, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। फिर इसमें आप वैल्यू डालोगे, ठीक है, और फिर कैलकुलेट करोगे। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कहाँ पे, क्यों, क्योंकि नंबर सारे के सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन यहाँ दिक्कत आने वाली है, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव मिलेगा। यदि प्लस माइनस में गलती करते हो तो यहाँ तक तो आप क्वेश्चन को पहुंचा दो, उसके बाद क्या करो, गलती को छुपा लो। कैसे छुपाओगे, मैंने आपसे कहा यदि आपको सेम साइन मिले तो क्या करोगे, सेम साइन मिले तो घटा दो नंबर को, और बेटा अपोजिट साइन मिले
तो जोड़ दो नंबर को। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, x2 माइनस x1 करना है, ये रहा, है ना। तो ये x2 में से x1 को घटाना है, तो दोनों के साइन सेम है, सेम साइन है, सेम साइन मिले तो घटा दो। तो 2 में से 1 घटाया 1 और उसका क्या कर दिया स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 करना है, ये है। सेम साइन मिले तो घटा दो, तो सेम साइन मिले तो घटाना है। 5 और 3 दोनों में प्लस साइन है, घटा दो। तो 5 में से 3 घटाए 2 और उसका क्या कर दो स्क्वायर। ये कितने हो गए, ये 1 और ये 4, √5 यूनिट, या पीछे लिख दो इकाई। ये हो गया ए बी के बीच डिस्टेंस आ गया, मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ, ए बी इक्वल टू √5 यूनिट, या हिंदी में लिख लेना इकाई। अब दूसरे वाले पे आते हैं, है ना। फिर दूसरे वाले को उठाना, किसको, बी सी को। बी है बेटा आपका 2 3, और फिर सी है आपका -2 -11, है ना। तो x1 कितना हो गया 2, y1 कितना हुआ बेटा 3, x2 -2 और y2 हो गया -11। इतने तक आप क्वेश्चन को पहुंचा दो, फिर फॉर्मूला लिख दो। ठीक है, अब गलती छुपाना है हमको, कैसे छुपाओगे, देखो x2 माइनस x1 करना है, ये और इसकी वाली, दोनों में अपोजिट साइन है, दोनों में अपोजिट साइन है, ये प्लस का है ये माइनस का है, अपोजिट साइन है तो जोड़ दो। तो बेटा इन दोनों को जोड़ दो, तो 2 और 2 हो गए 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, इसको देखो और इसको देखो, दोनों में अपोजिट साइन है, ये प्लस का है ये माइनस का है, अपोजिट साइन है, दोनों नंबर जोड़ दो। तो 11 और 3 जोड़े 14 और उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, गलती छुप गई आपकी। अब ये क्या हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर हो गया बेटा 196। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, ये आ जाएगा आपका टोटल, ये आएगा कंप्लीट 212। अब 212 को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 4 × 53। ठीक है, अब इस 4 को क्या लिख सकते हो बेटा 2 का स्क्वायर, जिसपे स्क्वायर होता है रूट के अंदर, वो नंबर बाहर आ जाता है। तो बेटा 2 कहाँ चला जाएगा बाहर, ऐसा हो गया इकाई या फिर यूनिट, है ना। अब हमें ए बी की जगह अब क्या मिला, हमें बी सी मिला, यहाँ बी सी कर दो। तो बी सी जो मिला वो भी लिख लेते हैं, बी सी मिला आपको 2√53 यूनिट। यहाँ तक हम पहुंच चुके, अब हम अगले वाले पे चलते हैं। चलिए, अब ए बी हो चुका, बी सी हो चुका, अब ए सी की बारी है। तो ये आपका 15 है, सी लिखा हुआ है ना। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, अब हम निकालने जा रहे हैं ए सी। चलिए, x1 कितना है बेटा 1, y1 कितना है आपका 5, x2 कितना है -2, y2 कितना है -1। अब मैंने आपको ट्रिक बताई, इस फॉर्मूले को तो आपको लिखना है पेपर में। फिर ट्रिक क्या बताई, यदि सेम साइन मिल गए तो क्या कर दो माइनस, और अपोजिट मिल गए बच्चों तो प्लस कर दो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। x2 माइनस x1 करना है, साइन देखो अपोजिट साइन है, ये प्लस का है ये माइनस का है, अपोजिट साइन है, प्लस कर दो नंबर जोड़ दो। तो 2 में 1 जोड़ा 3, 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करना है। इन दोनों को देखो, साइन देखो, ये प्लस का है ये माइनस का है, अपोजिट साइन है, प्लस कर दो, दोनों नंबर जोड़ दो, 5 और 11 जोड़ा 16 का स्क्वायर, का स्क्वायर हो गया बेटा 9 और 16 का स्क्वायर हो गया 256। अब इनको हम जोड़ देते हैं, इनको जोड़ोगे तो आएगा √265। तो बेटा AC भी मिल गया हमें
265 यूनिट। मैंने आपसे कहा था दिए हुए पॉइंट यदि कॉलिनियर है तो रिलेशन बनता है, रिलेशन डिस्टेंस के बीच बनता है। कोई भी दो को जोड़ो, कोई भी दो डिस्टेंस को जोड़ो, वो तीसरे के इक्वल आता है। तो बेटा यहाँ ऐसा कुछ हो नहीं रहा, इसका मतलब दिए हुए पॉइंट कॉलिनियर नहीं है, दिए हुए बिंदु संरेखी नहीं है। आपसे इस क्वेश्चन में कहा है कि एक क्लास है जिसमें डेस्क पे 3 बच्चियां बैठी हैं, आशिमा, भारती और कैमिला। ये तीनों बच्चियां और उनके उन्होंने क्या दे रखे हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं पिक्चर में। तो ये जो तीनों बच्चियां बैठी हैं, क्या वह एक सीध में बैठी हैं, ये पता करना है। बेटा एक सीध में यदि पॉइंट होते हैं तो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, कॉलिनियर कहलाते हैं, संरेख कहलाते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन हमने करा था, तो हम क्या करेंगे, हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। यदि दो डिस्टेंस आप जोड़ते हो और वो तीसरे के इक्वल बन गया तो आप बोलिए कि गिवन पॉइंट्स दिए हुए बिंदु कॉलिनियर हैं, संरेख हैं। तीनों जो बच्चियां हैं एक ही सीध में बैठी हैं, एक सीध में बैठी है मतलब कॉलिनियर है। ठीक है, चलिए वो बिंदु जिन पे वो क्या है बैठी हैं वो कॉलिनियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए बी के बीच डिस्टेंस निकालेंगे। पेपर में कैसे लिखना है मैं आपको बता देती हूँ। बेटा ए बी लिखोगे, ए बी के बीच डिस्टेंस निकालोगे तो ए और बी के पॉइंट ले लो, x1 इक्वल टू 3, y1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 6 और y2 इक्वल टू 4। ठीक है, अब फिर क्या करोगे, ए और बी के बीच आप डिस्टेंस निकाल रहे हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला भी लिख देना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब प्लस माइनस की यदि गलती होती है आप इसमें वैल्यू डालते हो, कौन छोटा है कौन बड़ा है, घटेगा कि जुड़ेगा, है इस समस्या का हल। क्या ट्रिक लगा दो, क्या है, यदि सेम साइन मिल गए तो आप क्या कर देना माइनस, और यदि अपोजिट साइन मिल गए तो आप क्या कर देना प्लस। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये x2 माइनस x1 चाहिए, मतलब इन दोनों की बात। तो दोनों में सेम साइन है, दोनों में सेम साइन है, घटा दो तो 6 में से 3 घटाया 3, 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। बेटा ये y1 और ये y2 दोनों में सेम साइन है, दोनों प्लस के हैं, सेम साइन है, घटा दो, 4 में से 1 घटाया 3, है ना। और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। अब ये हो गया बेटा आपका 9 प्लस 9 18। इसे आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर इंटू 2। रूट के अंदर जिस पे स्क्वायर देखो वो नंबर आगे आ जाता है, बाहर आ जाता है रूट के। तो 3 कहाँ आ गया बाहर, तो अंदर क्या बचा, रूट 2 बचा अंदर, है ना। और पीछे क्या लिखोगे, इकाई या फिर यूनिट, है ना। तो अब हम इसको साइड में लिख लेते हैं कि ए बी हमें ये मिला, ए बी इक्वल टू मिला हमें 3√2 यूनिट, है ना। अब आगे चलते हैं, अब किसकी बारी, बी सी की बारी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी सी, ये सब हटा देते हैं। अब मैं आपसे कह रही हूँ बी और सी की बारी है, तो ये पॉइंट भी हट जाएंगे। बी और सी को लोगे तो ये x1 y1 6 4, ये x2 y2 8 6। फिर फॉर्मूला लिख देना, फिर वही बात, आप x2 माइनस x1 करोगे बेटा, इसकी और इसकी बारी, दोनों के साइन देखो पॉजिटिव है दोनों, मतलब सेम साइन है, सेम है तो घटा दो, तो 8 में से 6 को घटाया 2 और उसका क्या कर दिया स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 आपका ये, y1 आपका ये,
दोनों में सेम साइन है, दोनों में सेम साइन है, प्लस के हैं, सेम साइन है, घटा दो तो 6 में से 4 घटाए 2, 2 का स्क्वायर, है ना। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 4 और ये भी 4, ये हो गया 8। ठीक है, अब इस 8 को क्या लिख सकते हो, इस 8 को लिख सकते हो बेटा 2 का स्क्वायर इंटू 2, जिसपे आप रूट के अंदर स्क्वायर देखोगे वो नंबर बाहर आ जाता है, तो ये 2 कहाँ आ गया बाहर, अंदर क्या बच गया 2। तो आपको क्या मिला, BC मिला 2√2, तो लिख देते हैं BC कितना है 2√2 यूनिट, है ना। आगे चलते हैं, अब बारी किसकी, AC और निकालना है, इसको हटा देते हैं, है ना। A और C हो गया, इसको भी हटा देते हैं, A और C होना है, तो ये x1 y1 3 1, x2 y2 8 6, फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1, तो बेटा इन दोनों की बारी, है ना। दोनों में सेम साइन प्लस के हैं, सेम साइन मिले तो घटा दो, तो 8 में से 3 घटाए 5 और उसका क्या कर दो स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, मतलब ये और ये इसकी वाली, y2 माइनस y1 करना है, दोनों के साइन सेम है, सेम साइन है तो घटा दो, तो 6 में से 1 घटाया 5 और उसका क्या कर दो स्क्वायर, तो ये कितना हो गया बेटा 25 और ये 25 और दोनों मिलके हो गए 50। अब इस 50 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो 5 का स्क्वायर इंटू 2, और बेटा रूट के अंदर जिस नंबर पे स्क्वायर होता है वो नंबर रूट से बाहर आ जाता है, तो ये 5 कहाँ आ गया बाहर, अंदर क्या बचा 2, है ना, और ये यूनिट। अब हमको क्या मिला, अब हमको AC भी मिल गया बेटा, AC मिला हमें 5√2 यूनिट, है ना। अब हम सबको हटा देते हैं, अब मैंने आपसे कहा था कॉलीनियर अगर पॉइंट होते हैं तो रिलेशन बनता है डिस्टेंस के बीच में, कोई भी दो डिस्टेंस को जोड़ो तीसरे के बराबर है तो कॉलीनियर है। तो बेटा आप इन दोनों को जोड़ के देखो, देखिए AB प्लस BC करते हैं, AB कितना है 3√2 प्लस BC कितना है बेटा 2√2, है ना। अगर आपको जोड़ने में कंफ्यूजन होता है तो सिंपल तरीके से, वैसे तो सीधे लिख सकते हैं 5√2 हो गया, जिसे कंफ्यूजन है उनकी बात कर लेते हैं। तो बेटा √2 दोनों में से कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पे बचा 3 प्लस यहाँ पे बचा 2, ठीक है। अब जोड़ दो इनको अब सिंपल तरीके से, ये हो गए 5 और ये √2। अब बेटा 5√2 को आप क्या लिख सकते हो, ये देखो क्या लिख सकते हो AC, तो क्या हुआ हो गया AB प्लस BC इक्वल टू क्या आ गया AC, और बेटा ये बन गया आपका रिलेशन, इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट्स क्या होंगे एक लाइन में ABC, इस तरह से देखिए AB प्लस BC दोनों को जोड़ा तो बन गया AC, है ना। तो ये पॉइंट्स कैसे हो गए एक लाइन में हो गए, मतलब पॉइंट्स क्या है कॉलीनियर या संरेखी हैं।